हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपका। वेलकम टू एसआरसीआई। अब स्टार्ट करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 2 क्लास 11 का। तो है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा। अच्छा, डेटा का इकट्ठा करना है। डेटा का इकट्ठा करना क्यों है, पहली बात तो ये समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉमर्स के छात्र हैं तो हम बिजनेस करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है जी, बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं तो हमें अपना कस्टमर का डेटाबेस चाहिए होगा कि नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ डेटा ऐसे तो नहीं कि भाई खाली बैठे हैं और कुछ काम करने को है नहीं, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, ऐसे वाला सिस्टम तो होगा नहीं भाई। तो क्या होगा कि कलेक्शन ऑफ डेटा किसी उद्देश्य से, किसी मोटिव से करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा, कि मुझे कहीं इस पूरी पॉपुलेशन की, पूरी जितने भी जनसंख्या लोग हैं उसमें मुझे कुछ ना कुछ डेटा चाहिए, हाँ कि ना। कुछ ना कुछ डेटा चाहिए सर, डेटा चाहिए। डेटा क्यों चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ये डिफाइन करना होगा ना कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, या किस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा लोग हैं जहां पर मेरी मार्केटिंग हो सके और मेरे सबसे ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो सके मेरी तरफ, हाँ कि ना। इतनी बात समझ में आती है तो बताओ। तो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है। सबसे पहला पहला सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टैटिकल सर्वे का। स्टैटिकल सर्वे क्या होता है। एक स्टैटिकल सर्वे एक ऐसा सर्वे जहां पर इंफॉर्मेशन ग्रैब की जाती है, इंफॉर्मेशन एक्वायर की जाती है। किससे किससे पॉपुलेशन से पूरी बहुत बड़ी जनसंख्या से मैं इंफॉर्मेशन ग्रैब करूंगा। अच्छा, डेटा का मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। जो जो इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन सूचना। सूचना जो जो कि मैं नंबर्स की फॉर्म में ग्रैब करता हूं, डेटा है वो चीज। ठीक है। अब एक बात समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के डेटा होते हैं, है ना। एक बार इसको मैं मिटा देता हूं, कितने प्रकार के डेटा होते हैं देख लेते हैं। कितने प्रकार के डेटा होते हैं। दो प्रकार के डेटा होते हैं मेन चीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो मेथड होगा, कोई भी ऐसा मेथड जहां पर मैं पर्सनली इन्वॉल्व होऊंगा, कि मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं, मैं खुद जाऊंगा और खुद जाकर मैं वो इंफॉर्मेशन ग्रैब करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोगों से पर्सनल इंटरव्यूज ले रहा हूं कि भाई तुम्हें क्या रेडबुल अच्छी लगती है, स्टिंग अच्छी लगती है, हेल अच्छी लगती है। देखो, मुझे ये जानना है कि एनर्जी ड्रिंक का सस्ता वर्जन लोग चूज कर रहे हैं, मीडियम वर्जन लोग चूज कर रहे हैं, महंगा वर्जन लोग चूज कर रहे हैं, चीप, मीडियम या हाई वाला। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट लोग बाग चूज कर रहे हैं, हाँ कि ना। एनर्जी ड्रिंक का मैं एक बार ये स्टैटिकल डेटा लेना चाहता हूं, तो मैं खुद ब खुद पर्सनल जाके पूछ रहा हूं कि हाँ भाई क्या अच्छी लगती है तुम्हें, क्या अच्छी लगती है, हाँ कि ना। तो प्राइमरी डेटा जहां पर मैं पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो रहा हूं, जहां पर मैं ओरिजिनलिटी के ऊपर विश्वास कर रहा हूं कि ये ही ओरिजिनल डेटा है, मैं किसी और के डेटा के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, वो है प्राइमरी डेटा जहां पर मेरा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, हाँ कि ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, सेकेंडरी डेटा क्या होता है सर। सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सेकेंडरी डेटा होता है जो डेटा किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया है और उसको मैं यूज कर रहा हूं। किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया है, उसे मैं यूज कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी मेरे कॉम्पिटिटर ने डेटा, ये डेटा पिछले साल यूज करा था, या 6 महीने पहले यूज करा था, 1 महीने पहले यूज करा था, कभी भी यूज करा था, मैं उस डेटा को, बने बनाए डेटा को उसने पब्लिक डोमेन में डाल दिया। ठीक है जी, इंटरनेट पे डाल दिया कि हाँ ये हमने रिपोर्ट डाल दिया और ये इतने लोग बाग इस एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम कर रहे हैं। मान के चल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान के चल लेते हैं, ये डेटा एक्यूरेट डेटा नहीं है, मान के चल लेते हैं 100% पॉपुलेशन है, 100% पॉपुलेशन है, मान के चल लेते हैं एनर्जी ड्रिंक कितनी कंज्यूम हो रही है, 1 करोड़ एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम हो रही है। मान के चल लेते हैं 20% रेडबुल पे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, 35% लोग हेल्थ कंज्यूम कर रहे हैं, और 45% लोग चीप क्वालिटी स्टिंग। चीप क्वालिटी मैं नहीं बोलूंगा, स्टिंग के लिए ये बात नहीं है, बस मैं तो ये कह रहा हूं कि चीप आती है, सस्ती आती है, इसलिए कह रहा हूं। तो सस्ती एनर्जी ड्रिंक लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ, इतनी बात समझ में आई। तो ये डेटा किसी ने
कलेक्ट किया था, मैंने ये डेटा उठा लिया। अब इस डेटा इंफॉर्मेशन में मैं प्रोसेस करूंगा कि कैसे कैसे इस डेटा का यूज करूंगा। हाँ, ये बात समझ। ये डेटा डिटेल हो सकता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ सकती है कि किस किस एरिया में कौन कौन, ये 20% है तो किस किस एरिया में है, कितनी कितनी सिटीज में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, हमारा दिल्ली में है, मुंबई में है, कौन कौन सी सिटीज हैं, गुजरात है, पुणे है, ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये डेटा हो सकता है कि हाँ कि ना। तो मैंने सबसे पहले दो चीज पढ़ी, प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में जहां मैं इन्वॉल्व होता हूं, जहां मैं ओरिजिनलिटी के ऊपर विश्वास करता हूं, वो प्राइमरी डेटा होता है। और सेकेंडरी डेटा वो होता है जहां पर किसी और ने डेटा कलेक्ट किया हो और मैं वो डेटा यूज कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या होता है प्राइमरी डेटा और प्राइमरी डेटा। देखिए देखिए देखिए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल डेटा होता है, हाँ कि ना। सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है और नॉट ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल नहीं होता। प्राइमरी डेटा इज ऑलवेज कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। भाई साहब, मैंने जो डेटा उठाया किसी मोटिव से उठाया था, जो बात मैंने स्टार्ट करी थी किसी मोटिव से उठाया होगा ना, कि कुछ ना कुछ। ऐसा तो है नहीं कि खाली बैठ के मैं कुछ नहीं है कि भाई मक्खी मार रहा हूं, मैं डेटा ही चालू कर लो, नहीं। कोई ना कोई मोटिव होगा, कुछ ना कुछ मुझे इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी होगी तो मैं किसी मोटिव से उठाऊंगा, हाँ कि ना। और जबकि सेकेंडरी डेटा जो कि कलेक्ट करा गया था फॉर सम अदर पर्पस, किसी और पर्पस के लिए डेटा यूज हुआ होगा, वो मेरा डेटा काम का लग रहा है भाई मुझे, तो मैं क्या यूज ना कर लूं, हाँ कि ना। अब ये बताओ, सस्ता कौन सा और महंगा कौन सा? सस्ता कौन सा और महंगा कौन सा? मैंने क्रोम खोला और मैंने वो रिपोर्ट उठा ली, डाउनलोड कर ली, तो सस्ता पड़ेगा, सेकेंडरी डेटा नहीं। और मैं प्राइमरी डेटा में सबके आगे माइक लगा लगा के पूछ रहा हूँ, भाई साहब आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा लगता है। मैं सबकी एक्सेल शीट बना रहा हूँ और सबको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 लाख लोगों का मैंने डेटा उठाया, तो ये बहुत महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मेरे को अलग अलग दूर दूर जगह जगह जाना पड़ेगा। प्राइमरी डेटा इज कॉस्टलियर एंड मोर एक्सपेंसिव, वेयर एज सेकेंड डेटा इज लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव क्या क्या? कुछ पैसे पे कर दूंगा, मैं कुछ पैसे पे कर दूंगा, हाँ कि ना। कुछ पैसे, कुछ मनी पे कर दूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने पब्लिक डोमेन में न डाली हो और मैं उसको पैसे कुछ दूं और उससे मैं डेटा ले लूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये लेस एक्सपेंसिव होगा कि नहीं, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, मेथड, इसके लिए हमने कुछ न्यूमेरिक कोड बनाया है। मेल टेम्पो से तुम्हें सारे याद आ जाएंगे। अच्छा, प्राइमरी डेटा देखिए 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 देखिए, प्राइमरी डेटा, ये प्राइमरी डेटा देखिए, मैं प्राइमरी डेटा पे आ रखा हूं। अब प्राइमरी डेटा के कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं? प्राइमरी डेटा के कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं? प्राइमरी डेटा के सोर्स हैं मेल्ड टेम्पो। तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, हाँ मैं पर्सनल इन्वॉल्व हो रहा हूं, सबसे आगे पर्सनल इंटरव्यू ले रहा हूं कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं मॉल वाले के पास चला गया, मॉल वाले के पास पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास कस्टमर्स कितने आते हैं, तुम्हारे पास कस्टमर, क्या मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ? नहीं, मैं मॉल वाले के पास जाके पूछ लेगा भाई कितने लोग आते हैं, कितनी तुम्हारी स्टिंग बिकती है, कितने तुम्हारे हेल बिकती है, तुम्हारी कितनी क्या रेड बुल बिकती है, तीनों चीज पता कर ली। तो क्या मैंने इनडायरेक्टली ओरल इन्वेस्टिगेशन कर ली? हाँ कि ना। अच्छा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, इंफॉर्मेशन जो मेरे एम्प्लॉय होंगे मैं अपने एजेंट्स भेज सकता हूं, हाँ कि ना। मैं अपने एजेंट भेज सकता हूं, क्या ये भी मैं ही करवा रहा हूं ना डेटा, ये भी मैं ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं ना। तो वही बात है, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन भेज दिया, वो अपने बैग टांग के पर्ची बना के, ठीक है जी भाई साहब आप ये बता दो हमें कि हमारे पास कितने कितने हेल बिक रही है, हमारे पास कितने स्टिंग बिक रही है, हमारे पास कितने रेड बुल बिक रहे हैं, आप ये बता दो। वो सारे के सारे मेरे एजेंट जाएंगे, एजेंट लाके मुझे दे देंगे, मैं इंफॉर्मेशन यूज कर लूंगा, हाँ कि ना। मैं क्यों जाऊं अलग अलग जगह? मेल्ड क्वेश्चन एयर्स ऐसे ऑफिशियल यूज में होता है। मेल क्वेश्चन, ये तो एक एग्जांपल लिया था, और भी अदर सर्वे होते हैं। मेल क्वेश्चन कि मैंने एक ईमेल तैयार करी कि हेलो दिस इज ये और आपको मैं रेड बुल दूंगा या आपको एक गिफ्ट मिल सकता है, लकी विनर को गिफ्ट मिलेगा, हम सबको 1 लाख में से ऐसे 1000 गिफ्ट देंगे, आप अगर सही आंसर दोगे तो, अगर आप अपना डायरेक्ट ओपिनियन दोगे तो ऐसा आएगा। क्या ऐसे मेल क्वेश्चनियर
सर मेल तो क्वेश्चन नहीं आया। तो पर यूट्यूब का ऐसे जब स्किप ऐड करते हैं तो 4-5 कॉलम बने आते हैं कि आपको कैसा लगा, हाई रेटिंग, अच्छा लगा, या यूट्यूब आपकी एल्गोरिथम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके इंटरेस्ट से है नहीं। हम बिना देखे उसको स्किप कर देते हैं, टू 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 आवाज आती है उसमें। तो क्या ऐसा ही मेल क्वेश्चन एयर होता है? हाँ, ऐसा ही मेल क्वेश्चन एयर होता है, जहां पर डाटा जहां पर डाटा एक क्वेश्चन एयर की फॉर्म में होता है। सर क्वेश्चन एयर क्या होता है? क्वेश्चन एयर क्या होता है? कुछ नहीं होता। क्वेश्चन एयर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आंसर दे रखे हो कि फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आपके पास। यहां पर दे दिया क्वेश्चन, उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पर दे दिया क्वेश्चन, उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पर दे दिया क्वेश्चन, उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स, यहां क्वेश्चन दे दिया, फिल इन द ब्लैंक। 5-10 क्वेश्चन दे देंगे, उसके आगे आप अपनी चॉइस भर दो कि क्या क्या है, क्या क्या है। ये मेल क्वेश्चन एयर होता है जहां पर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं और उसके आगे टिक राइट का ऑप्शन हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन हो सकता है, या आप अपनी चॉइस से भर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन एयर तो क्वेश्चन एयर होता है जहां पर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है। ऐसा कई कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन, जो मेरे क्वेश्चन एयर्स हैं वो ज्यादा टेक्निकल भी तो हो सकते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को कि जो क्वेश्चन एयर होते हैं वो बहुत ज्यादा टेक्निकल भी तो हो सकते हैं, है ना? टेक्निकल इन द सेंस क्या पता जनरल पब्लिक को समझ में भी ना आए, है ना? तो क्या होता है कि, है ना, मैं अपने जो एजेंट्स हैं उनको भेजता हूं और वो जो टेक्निकल उनको हेल्प करेंगे कि हाँ समझाने में कि इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको क्या भरना चाहिए। तो जो टेक्निकल इनॉर्मिनेटर से जो भरा जाए, ट्रेन इनॉर्मिनेटर से जो कि डेटा को उसको समझते हैं, उससे उनके द्वारा भरा जाए, तो क्वेश्चनियर बाय इनॉर्मिनेटर्स होता है। ठीक है। क्या टेलीफोनिक इंटरव्यू, क्या पर्सनल इंटरव्यू हो रहा था? पर्सनल इंटरव्यू हो रहा था मेरे पास। मान के चल लेते हैं मैं एक बार मैं किसी मॉल वाले के पास चला गया। क्या होता है ना कि पर्ची काटते हैं, मॉल वाले पर्ची काटते हैं कि हाँ आपकी लिस्ट है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगे कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगे। मैं उससे सारे के सारे उसका वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके कस्टमर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ले आया। अब मैंने फोन करवाने स्टार्ट करे। हेलो, हाँ जी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए। आप क्या खरीदना प्रेफर करते हैं डेली लाइफ में? आप क्या खरीदना प्रेफर करते हैं, रेड बुल, स्ट्रिंग या हेल? हाँ कि ना? तो ये हो गया टेलीफोनिक इंटरव्यू कि जहां पर मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं वो ओवर द टेलीफोन है। इतनी बात समझ में है कि नहीं? तो क्या है ये सर मेल टेम्पो? क्या है ये मेल टेम्पो? क्वेश्चन ये पर्सनल इंटरव्यू, ओरल इन्वेस्टिगेशन और इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट। अच्छा, क्वेश्चन एयर्स हो गया यहाँ पर, और क्वेश्चन एयर फिल्ड बाय इनॉर्मिनेट्स हो गया, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया। ठीक है। टी ई एम कहाँ गया? अरे इसमें एम कहाँ गया? ये रहा एम, सॉरी ये रहा एम, टी ई एम पी ओ। अच्छा, तो इंफॉर्मेशन फॉर, तुम एक काम करो, इसको मेल्ड टेम्पो ना लिख के कॉरेस्पॉन्डेंट टेम्पो लिख लो। कॉरेस्पॉन्डेंट टेम्पो तुम्हें याद है। T for telephonic interview, E for enumerators, M for mailed questionnaires, C for correspondence, O for oral, P for person। हाँ क्या याद रह जाएगा कि 6 के 6 पॉइंट? हाँ की इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अच्छा क्या होता है? पायलट सर्वे होता है एक पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है? पायलट सर्वे क्या होता है? पायलट सर्वे क्या होता है? मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ। क्या मैंने अपने एजेंट्स भेज दिए? हाँ क्या मैंने एजेंट भेज दिया कि जाओ 1 लाख बंदों का डेटा निकाल के लेके? क्या मेरे अकेले बस की बात है कि 1 लाख बंदों का डेटा मैं अकेले दम पे सिंगल हैंडेडली मैं कलेक्ट कर सकता हूँ? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 1,000 बंदे लगाए, 1,000 पीपल लगाए, 1,000 एजेंट्स लगाए। हाँ या नहीं? 1,000 एजेंट्स लगाए और 100 लोगों का डेटा कलेक्ट करने के लिए मैंने इनको कहा। मेरे पास 1 लाख पीपल का डेटा आ गया। हाँ, अब एक बात बताओ, जो लोग बस्ता टांग कर, बैग टांग कर जाते हैं और डेटा कलेक्ट करके आ गए, मेरे को दे भी दी, क्या उनकी कैपेबिलिटी में मैं शक होगा कि नहीं होगा? मुझे ये बता। अगर मैं खुद कर रहा होता तो मुझे शक नहीं होता ना।
पर उनकी कैपेबिलिटी पे तो शक होगा मुझे कि यार सही है कि नहीं है, पता भी नहीं है। मैंने ही करवाया है, प्राइमरी मेरा ही ऑब्जेक्टिव था, कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी ही डेटा था। पर ये डेटा सही कलेक्ट करा है कि नहीं करा है, क्या पता आलसी है उसने अपने आप फिल इन द ब्लैंक्स भर दिए हो, हाँ है ना। तो मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरे पास क्वेश्चन एयर फुलफिल होकर आए हैं, क्वेश्चन एयर फुलफिल होकर आए हैं, मैं उसको एक स्मॉल ग्रुप पर टेस्ट करूंगा, स्मॉल ग्रुप पर टेस्ट करूंगी। क्या मैंने एक स्मॉल ग्रुप उठा लिया, उन्हीं 1 लाख लोगों में से मैंने 1000 लोग उठा लिए, हाँ कि ना, 1000 लोग उठा लिए 1 लाख लोगों में से, रैंडमली 1 लाख लोगों में से 1000 लोग उठा लिए। और फिर मैंने जो डेटा समराइज डेटा देखा कि फॉर एग्जांपल मेरे समराइज डेटा क्या था मेरे ऊपर, 45, 35 और 20, 45, 35 और 20%, ठीक है ना। क्या ये हो गया 90%? हाँ 100%, 70, 80, क्या 45% और 20 था स्ट्रिंग, हेल और रेडबुल। तो मैं 1000 लोगों का डेटा, 1000 लोगों पर ये चीज फुलफिल करती है कि नहीं है, और यह एक्यूरेट है कि नहीं है। अगर ये एक्यूरेट है तो ये पायलट सर्वे, अगर ये जो चीज मैं प्रोसेस कर रहा हूँ इसी को कहते हैं पायलट सर्वे। तो मैं ये कर क्यों रहा हूं, मैं एक्यूरेसी जांचने के लिए कर रहा हूं कि कहीं इसमें दिक्कत तो नहीं है, कहीं इसमें खराबी तो नहीं है, कहीं ये डेटा गलत तो नहीं है। कि देखो डेटा कलेक्ट होके आया, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अब मुझे इसको यूज करना है। यूज करने से पहले मैं देख तो लूं कि ये सही है कि नहीं है, पता लगे गलत हो फिर मेरा आगे का टाइम खराब होगा, हाँ क्या, इतनी बात। तो इसको चेक करने के लिए पायलट सर्वे का नाम दिया गया है, सर्वे इसको ही चेक करने के लिए पायलट सर्वे का नाम दिया गया। अच्छा, क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चन एयर, अगर मुझे क्वेश्चन एयर बनाना है और सभी एजेंट्स को देना है, क्वालिटीज, उसकी क्वालिटीज क्या होगी। सबसे पहले क्वेश्चन एयर होगा कैसा, एक कॉपी देना। दो ठीक। अब ये मान के चल लेते हैं मेरे हाथ में क्वेश्चन एयर है, ठीक है, एक इसमें पर्ची हैं, इसमें क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पेजेस, ठीक है, मान के चल लेते हैं मेरे हाथ में क्वेश्चन एयर। अब मुझे फिल करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ना कि किस ऑर्गेनाइजेशन का है, क्यों लिखा गया है और किस मकसद के लिए है, हाँ कि ना। पहले ऑब्जेक्टिव लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा इस पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब ऐसा रखूंगा मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में रखूंगा कि ज्यादा आदमी का टाइम ना ले, क्योंकि जब मैं ऐसा नहीं रखूंगा कि 1-2 मिनट में इसका काम हो जाए, 1-2 मिनट में आदमी आंसर देके निकल जाए, पता लगे आधा घंटा कोई करेगा ही नहीं, क्यों खराब करूं मैं आधा घंटा, है ना। तो मिनिमम क्वेश्चंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कि उसका टाइम वेस्ट भी ना हो। अच्छा, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जो कि बिल्कुल डायरेक्ट मेरे काम के होंगे। मैं पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि हाँ बताओ तुम्हारी एक्स का नाम क्या था, तुम्हारी वाई का नाम क्या था, तुम्हारी जेड का नाम क्या होगा, हाँ कि ना। मैं ऐसे थोड़ी क्वेश्चन पूछूंगा। तो बात ऐसी है कि डायरेक्ट पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो, सीधा डायरेक्ट जो तुम्हारा मकसद है उसका मत पूछो, ठीक है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, ये नहीं कि पूरी की पूरा पैराग्राफ बना दिया, उल्टा सीधा घुमा दिया आदमी को और पूछने लास्ट में बताओ कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हाँ कि ना। मैं साफ सीधी बात पूछूंगा, एक लाइन का क्वेश्चन होना चाहिए, सिंपल डायरेक्ट समझ में जाए। और वैसे ही कोई शेक्सपियर वाली इंग्लिश, बिल्कुल जो रैंडमली, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्लेन इंग्लिश जो समझ में आनी चाहिए वो, ठीक है। क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड, लॉजिकली। अगर मान के चल लेते हैं मेरे इसमें 10 क्वेश्चन है, 1 2, मान के चल लेते हैं मैंने 7 क्वेश्चन लिख लिया, अब इसके आगे 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहले मैं पूछ लूंगा एज क्या है, हाँ कि ना। फिर मैं पूछ लूंगा कि एज क्या है, ठीक है। अब कौन कोल्ड ड्रिंक आप वो करते हो, कंज्यूम करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। कंज्यूम करने के बाद मैं पूछूंगा विच कोल्ड ड्रिंक करते हो। अच्छा, फिर मैं कहूंगा ऑप्शन दिए जाते हैं कि कौन सी बाय करोगे, हेल, रेड बुल या स्टिंग,
ठीक है, और पूछ लूंगा फिर वाई। अच्छा, मैंने एज पूछ ली, कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हो, यस और नो बता दो, कौन सी करते हो नहीं करते। फिर बाद में एक ऑप्शन दे दिया कि अगर इन दोनों को दिया जाए तो आप कौन सी चूज करोगे और क्यों करोगे, बस। हाँ कि ना। अब मैं इस क्वेश्चन को ये ऊपर तो नहीं उठा के रख सकता ना, वाई यू विल चूज ये। तो मेरे पास लॉजिकली अरेंज होनी चाहिए, एक मैनर में होना चाहिए कि हाँ बंदा सुबह ऊपर से सीक्वेंस में पढ़ता है तो ठीक लगे, सटीक लगे, ना कि उल्टे सीधे कि भाई एज बाद में पूछ लेंगे, फिर ऊपर से लिख देंगे हेल रेडबुल और स्टिंग लिख दी, फिर बाद में पूछ रहे हैं क्यों करोगे पीछे, मतलब उल्टा सीधा उबड़ खाबड़ नहीं पूछना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज है, बस ये है कि क्वालिटीज क्या होती है गुड क्वेश्चनर की। तो अब कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक सेंसस मेथड होता है और एक सैम्पलिंग मेथड होता है। एक सेंसस मेथड होता है, एक सैम्पलिंग मेथड होता है। फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख लोगों का मुझे डेटा कलेक्ट करना था, मुझे 1 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट करना था। तो एक सेंसस मेथड में कि 1 लाख के 1 लाख लोगों के पास जाऊंगा, डेटा कलेक्ट करूंगा और उसको स्टडी करूंगा, उसको एक फॉर्म में बनाने के बाद या एक फॉर्मेट में प्रोसेस करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो, ठीक है। इतनी बात समझ में। सैम्पलिंग क्या है कि ये मतलब है क्यों 1 लाख लोगों के पास जाने की जरूरत है, एक काम कर, तो ये 1 लाख लोग है ना, 10 लोकेलिटी है, 1 लाख लोग उठाई तुमने, 10 लोकेलिटी उठा ली, दिल्ली में 10 लोकेलिटी उठा ली, ठीक है, दिल्ली में आपने 10 लोकेलिटी उठा ली, और 10 लोकेलिटी में आप 10 कंज्यूमर के पास चले जाओ ना, क्योंकि लोकेलिटी के हिसाब से ही आदमी की प्रेफरेंस बदलती है, हाँ कि ना। अच्छा, मैं कुछ हाई क्लास लोकेलिटी में चला गया, कुछ मीडियम क्लास लोकेलिटी में चला गया, कुछ लोअर क्लास और कुछ बिल्कुल खत्म झोपड़पट्टी टाइप। तो मैं उन सब में चला गया, उन सब में चला गया, उसमें 10-10 लोग उठाए और मेरा डेटा बन गया। तो ये क्या होती है, ये सैंपल होता है। सैंपल मैंने पूरी की पूरी लोगों से चेक करने के बजाय मैंने एक सैंपल, कुछ लोगों का सैंपल उठा लिया और उसको स्टडी करा। अब एक बात अंदर से जहन में आएगी तो तुम्हें ये लगेगा कि जब 1 लाख के 1 लाख लोगों का मैं डेटा स्टडी करता तो बिल्कुल वो एक्यूरेट होता, करेक्ट होता, okay, वो करेक्ट होता। पर जब मैंने सैंपल उठाया उसमें तो दिक्कत आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, क्या पता इन 10 लोग, ये 10 लोगों की प्रेफरेंस पूरी लोकेलिटी से अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती बात। तो क्या है, अब इसके बारे में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी, सेंसस मेथड में एक एक पॉपुलेशन, एक एक घर जाके बात पूछी जाएगी। रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भरोसा करा जा सकता है, हाँ, पर एक्सपेंसिव भी तो है। 1 लाख लोगों से पूछने में मेरा तेल भी तो निकल जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज ऑफ होमोजीनियस नेचर। होमोजीनियस मतलब एक जैसी नेचर की पॉपुलेशन होगी, कि एक स्कूल में घुसा में और एक स्कूल में इकट्ठा पूछना चालू कर दिया, एक स्कूल में पूछना इकट्ठा चालू कर दिया। होमोजेनियस एक जैसी पॉपुलेशन, ठीक है ना। और जहां पर एक जैसी पॉपुलेशन होगी वहां पर पक्का मैं कि मैं रोड पे भटक रहा हूँ, कि जो भी आ रहा है जा रहा है उबड़ खाबड़ बढ़िया, कोई एक तरीके से फॉर्म में इकट्ठे नहीं है लोग जहां पर, तो वहां पर हेट्रोजीनियस नेचर आ गया ना, आया ना, तो वहां पर सैंपल ही लेना सुटेबल है। मैं हर लोगों को हाथ पकड़ के नहीं पूरा सकता। अच्छा, जहां पर फ्यू लोग स्टडी किए जाए वो सैंपल, क्या लेस रिलायबल और लेस एक्यूरेट रिजल्ट है, और लेस एक्सपेंसिव भी तो है। अच्छा, पर्सनल इंटरव्यू के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। जहां पर मैं आदमी को सामने आदमी को रोकता हूं और पूछता हूं, हाँ जी आपका नाम क्या है, ठीक है, कहाँ रहते हैं, ठीक है, कब से काम करें, ठीक है, क्या पीना पसंद करेंगे, हेल रेडबुल सिंह, क्यों, क्या उसको मेरे वो जवाब देता है कि नहीं देता, वो जवाब देता है कि नहीं देता, हाँ देता देता है, बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। जैसे ही माइक लगा लेते हैं वो बंदा अलर्ट हो जाता है, हाँ बजी बताओ, ठीक है। अलाउज ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी पूछ लो फिर तो माइक लगा के, हाँ कि ना, हाँ जी बताइए क्या बताना है, ठीक है ना। अच्छा, अलाउज क्लियरिंग डाउट रिगार्डिंग द क्वेश्चन। अच्छा, अगर मैं माइक लगा लूँ, पूछ रहा हूँ हाँ भाई साहब बताइए क्या बात करनी है, ठीक है, ये आप बताइए कहाँ रहते हैं, क्या पसंद पीना पसंद करेंगे, तो कहेंगे क्या भैया क्या पूछा, अच्छा कह रहे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कि नहीं पीते, हाँ पीते तो हैं कभी कभार पीते हैं, ठीक है, बताइए कि हेल्प पीना पसंद करेंगे, रेडबुल पीना पसंद करेंगे, स्टिंग पीना पसंद करेंगे। तो आदमी सामने वाला अगर कोई डाउट भी होता है तो पूछ लेता ना सामने से, हाँ है ना। अच्छा, क्या ये एक्सपेंसिव मेथड है, इसका डिसएडवांटेज है कि नहीं। इन्फॉर्मेंट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड,
क्या जो पूछ रहा है उससे इन्फ्लुएंस बरगला देते हैं ना। अच्छा स्टिंग पिएगा तू है, रेड बुल पीना पसंद है कि नहीं है बताओ। हो गया इन्फ्लुएंस, ठीक है। टेक मोर टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेता है कहीं। अच्छा मेल क्वेश्चनियर के मेथड्स कौन कौन से होते हैं? मेल क्वेश्चनियर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है? क्वेश्चनियर मैंने बनाया, वैसे तो मेल क्वेश्चनियर ईमेल ही भेजा जाएगा, मेल ही भेजा जाएगा। तो क्या मैंने एक बार क्वेश्चनियर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, क्या उसमें मेरा खर्चा लगा? ना जी ना, बिल्कुल भी खर्चा नहीं लगा, बहुत कम खर्चा लगा। ठीक है जी। ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरियाज, जहां पर मैं नहीं जा सकता, मान के चलो मैं नक्सल एरिया में नहीं जा सकता, तो इंटरनेट तो है, सबकी ईमेल आईडी तो है, तो वहां पर जाके पता कर लेंगे। तो मैं जहां पर मेरे जाना मुश्किल हो वहां पर मेल क्वेश्चनर काम आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा इन्फॉर्मेंट कैन बी इन्फ्लुएंस, क्या मैंने इन्फो पूरी की पूरी उस पर ही लिख दिया रेड बुल रेड बुल रेड बुल पीना पसंद है, रेड बुल ही कंपनी है और ये है, रेड बुल ही डेटा कलेक्ट कर रही है, आपको अगर सही आंसर दोगे तो रेड बुल ही मिलेगी। अब एक बात बताओ, अब रेड बुल डेटा पूछ रही है आपको तीनों में से क्या पीना पसंद है, आप रेड बुल पे ही नहीं मारोगे टिक, हाँ है, तो इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है। क्या रिस्पॉन्स टाइम, पता नहीं भाई मेल कब आएगा, रिस्पॉन्स कब आएगा, रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है। कैन नॉट बी यूज बाय इलिटरेट्स, अब ये तो है नहीं, अब ये मत बोल देना कि साइकिल वो रिक्शा चलाने वाला या सब्जी लगाने वाला, वैसे आज की डेट में सब कुछ मुमकिन है, पर ये नहीं है कि भाई तो कह रहा है 2.5 रुपए किलो 2 रुपए किलो 2 रुपए किलो, ठीक है ना, ऐसा तो जो जो ये कह रहा है, तो चांसेस कम है कि वो पढ़ पाए, चांसेस कम है कि वो पढ़ पाएगा। डाउट्स कैन नॉट बी क्लियर, अब वो ये पूछेगा कि भैया ये लिखा क्या है भाई साहब, ये भाई साहब लिखा क्या है, पूछूंगा कुछ भी दबा दूं, हाँ की ना। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। टेलीफोनिक इंटरव्यू, अब देख लेते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड, टेलीफोनिक इंटरव्यू में कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। मैंने फोन उठाया, हेलो जी, हाँ जी, हम यहाँ से रेड बुल कंपनी से बोल रहे हैं जी, ठीक है, आप बताइए आपको कौन सी चीज पीना पसंद है? क्या यहाँ पर भी इन्फॉर्मेंट लेस, यहाँ इन्फॉर्मेंट ज्यादा वो नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टेलीफोन पे है, क्या बिगाड़ लेगा पे मेरा, क्या बिगाड़ लेगा? ठीक है। अच्छा रिलेटिवली हाई रिस्पॉन्स रेट, फोन करा तो जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटिवली लो कॉस्ट, कम कॉस्ट लगती है, हाँ की ना। अच्छा लिमिटेड यूज के डिसएडवांटेजेस क्या है? मैं अनऑफिशियली कोई भी बात पूछ नहीं सकता क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, हाँ कि ना। रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच्ड, अब ये है हेलो आपको रेड बुल पीना पसंद है, स्टिंग पीना पसंद है या हेल्प पीना पसंद है, वो सामने से बोल तो रहा है क्या, हेल्प पीना पसंद है भाई साहब, समझ जाओ क्या कैसे पसंद है? समझ जाओ। तो क्या रिएक्शन नोट किया जा सकता है उसका? नहीं किया जा सकता है, लिमिटेड यूज है, ठीक है। रिस्पॉन्डेंट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, अच्छा इन्फ्लुएंस, लेस इन्फ्लुएंस ऑन द इन्फॉर्मेंट्स। अच्छा सुनो सॉरी सॉरी मैंने ये बताया, रिस्पॉन्डेंट कैन बी इन्फ्लुएंस, अच्छा वो इन्फ्लुएंस करा जा सकता है, हाँ इन्फ्लुएंस करा जा सकता है, मेरे को यही लग रहा था। लेस इन्फ्लुएंस ऑन इन्फॉर्मेंट, अच्छा हाँ, मेरा मेरे फोन करने का उस पर असर ज्यादा कम पड़ेगा, अगर मैं मेल भेजता हूँ और मैं उसके पास जाके बात करता हूँ तो वो सही है, मैं बिल्कुल चौड़ में होके हाँ बात करें, हाँ कैसे। पर जब मैं फोन करता हूँ तो एक बात बताओ कि आधे तो तुम स्पैम में ही काट देते हो ना, हाँ यार, तो उस पर कम इन्फ्लुएंस पड़ेगा, मेरा प्रभाव कम पड़ेगा उसमें, ठीक है। ठीक है, सेंसस मेथड देख लिया हमने, सैंपल मेथड देख लिया है, यूनिवर्स और पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये हमने चीज देख ली है। अच्छा सोर्सेज, पहले हमने प्राइमरी मेथड देखा, प्राइमरी मेथड की हमने देखी क्या, क्या देखा था? कॉरेस्पॉन्डेंट टेम्पो, कॉरेस्पॉन्डेंट टेम्पो, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो पब्लिश सोर्स से देख लेता हूं कि किसी सरकारी संस्था ने पब्लिकेशन निकाला हो, ये सेमी पब्लिकेशन निकाला हो कि हाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर कोई डेटा इकट्ठा कर रहा है, जैसे जीडीपी हो गया, ग्रोथ रेट हो गया, क्या इमोर्टेलिटी मोर्टेलिटी रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया, एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट हो गया, बहुत अलग अलग तरीके के रेट है जहां पर इंफॉर्मेशन निकलती है। तो क्या वहां पर गवर्नमेंट की निकलती है और वहां सेमी गवर्नमेंट की भी निकलती है, हाँ, पर रिलायबल भी तो है,
कि ये सरकारी है, क्या करेंगे, सरकारी है, ठीक है, ठीक है। अनपब्लिश सोर्स कि ऐसा किसी अनपब्लिश्ड की मतलब मान्यता नहीं है पर इसने अपने लिए निकाला था, जैसे किसी कंपनी के पास मान्यता नहीं है पर उसने डेटा कलेक्ट किया था अपने काम के लिए। तो क्या, फॉर एग्जांपल सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया, क्या ये जब सेंसस ऑफ इंडिया होता है ये डेटा कलेक्ट करते हैं अपने आप, अपने आप, ठीक है। अब सैंपलिंग देख लेते हैं, क्या सैंपलिंग, सैंपलिंग मेथड था ना, हाँ सैंपलिंग मेथड आया था नहीं कि सैंपलिंग मेथड कौन कौन सी होती है, दो होती है सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग। इसको हम स्टैटिकल सैंपलिंग भी कहते हैं, स्टैटिकल सैंपलिंग, जहां पर स्टैटिस्टिक काम आती है। रैंडम सैंपलिंग क्या होती है कि मेरे पास कोई एक डेटा है, एक डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं घुसा किसी कॉलोनी में और मैंने रैंडमली किसी लोगों को उठाना चालू कर दिया, उठाना चालू कर दिया, पूछना चालू कर दिया, क्या वहां पर मेरे को एक्यूरेट डेटा मिलेगा ना, बायसनेस नहीं होगी कि अच्छा लग रहा है आदमी, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ये कोट पैंट पहन के, हाँ जी भाई साहब बताइए कि आपको कौन क्या चीज आप पीना पसंद है, तो वो सीधा बताएगा ना, हालात देख के लग रहे हैं कि हाँ चीपर वाली में तो नहीं होगा, ये तो मीडियम है, तो एक्सपेंसिव, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं बायसनेस नहीं कर सकता, रैंडम सैंपलिंग में मैं बायसनेस नहीं कर सकता, ठीक है। It is a sampling method in which all items have equal chance of being selected and the individual who select just like ones are not selected, ठीक है। अब एक काम ये है कि रैंडम सैंपलिंग में जो कि जब मैं रैंडम सैंपलिंग करूंगा, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन है, ये लोग हैं बहुत सारे और मैंने रैंडमली कोई भी मर्जी से उठाया, तो मेरा ये चांसेस है ना कि ये जो मैंने इंफॉर्मेशन उठाई ये पूरी की पूरी इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती होगी, मैं तो यही मानूंगा ना, ठीक है। नॉन रैंडम सैंपलिंग, फॉर एग्जांपल तुम्हारी क्लास में प्रिंसिपल घुसे, प्रिंसिपल सर आए और प्रिंसिपल सर ने आके उठाया कि खड़े हो जाओ बच्चे, रैंडमली फर्स्ट बेंचर को नहीं, सेकंड बेंचर को, बीच में से किसी बच्चे को उठाया और पूछे तुम्हारे पिछले साल कितने मार्क्स थे, कितने परसेंट मार्क्स थे, तो बोलते हैं कि 70% मार्क्स, 70% मार्क्स थे। तो प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, 70% की वाली क्लास है ये, एक प्रिंसिपल सर एक क्लास में घुसे और कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे बच्चे कितने परसेंट मार्क्स थे, सर 33% मार्क्स थे हमारे, तो 33% मार्क्स, तो 33% मार्क्स समझ लेंगे ना कि यार ये पूरी क्लास का ही लेवल सा लो लग रहा है, हाँ दो तीन बच्चे और खड़े करे, सबने कह दिया 33%, किसी ने तो कह दिया 32%, 32% डोनेशन में भी दिया था, मैडम को दी थी डोनेशन तो मैडम को डोनेशन नहीं जाती पर वैसे रिश्वत जाती है, तो यार तुम बात समझो तो डोनेशन और रिश्वत एक ही हो गई। तो क्या हो गया कि जो रैंडम सैम्पलिंग होती है वो रैंडमली किसी भी इंसान को खड़ी करके पता करा जा सकता है ना कि पूरी क्लास का लेवल क्या है या पूरी पॉपुलेशन का लेवल क्या है, मतलब जो मैंने डेटा उठाया वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, दो तरीके की नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है, नहीं सॉरी एक ही तरीके की नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है जहां पर रैंडमली मैं सिलेक्ट नहीं करता, मैं एक स्टैटिकल डेटा की, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई और मैं हर 10 बंदे जाएंगे, मैं 11वां बंदा पकड़ूंगा, फिर 10 बंदे छोड़ूंगा, फिर मैंने 11वां बंदा पकड़ा, फिर 10वें बंदे छोड़े, फिर मैं 11वां बंदा पकड़ा, फिर मैंने 10वें बंदे छोड़े, 11वां बंदा पकड़ा, मैं इनसे डेटा पूछ रहा हूँ, मैं इनसे डेटा पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी क्लास में है ना, तुम्हारी क्लास में, जैसे हमारी क्लास में क्या होता था, हमारे स्कूल के टाइम पे जैसे क्लास होती थी, यहाँ पर गेट हुआ है, ये गेट है, अब ये गेट है तो यहाँ पर एक रो है, यहाँ पर एक रो है, यहाँ पर एक रो है, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर दो बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर दो बच्चे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर दो बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ दो बच्चे बैठे हुए हैं, और 6 बेंच की रो है, और यहाँ ऐसे कर करके दो दो बच्चों की रो है, ठीक है। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग में मैंने क्या कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ भाई 10वें बंदे तू खड़ा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें बंदे तू खड़ा हो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मैं एक स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स फॉलो कर रहा हूँ सैंपल उठाने के लिए कि 10 बंदे छोड़ दो, 11वां बंदा, ठीक है ना। तो मैं एक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर यूज हो जजमेंट इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, वो कहती हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, दोनों की दोनों चीजें समझ में आए कि नहीं आए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है एरर्स। अब एक बात बताओ,
क्या पॉसिबल है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक पॉपुलेशन बनाई, यहाँ पर 100 पीपल है, 100 पीपल में से मैंने 10 लोगों का डेटा उठाया, यही तो होगा सैंपल। इस सैंपल के बेस पर मैं अपनी डेरिवेशन निकालूंगा कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन का क्या डेटा है, हाँ कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन का। आप एक बात बताओ, आप भी सैंपल यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं गया अनाज मंडी में, गया, वहां पर बोरी भर के अनाज थे, ठीक है। फिर मैंने कहा भैया ये इस बोरी में अनाज कैसा है, तो वो एक है ना अंदर से है ना ऐसे कटी हुई वो होती है उसकी सीख सी, वो बोरी के अंदर घुसेड़ता और बहुत सारा अनाज निकल जाता है, कहते देख लो। ऐसे ही तुम जब चावल किराने की दुकान पे जाते हो, चावल उठाते हो और फिर देखते हो हाँ सही लग रहे हैं, फिर डाल देते हो, हाँ कि नहीं। तो क्या वो सैंपल के बेस पर तुम पूरा का पूरा डेटा एनालाइज नहीं कर रहे, क्या पता नीचे से खराब हो, फिर हाँ नीचे से खराब हो, फिर सीलन पकड़ गई, तब ऊपर से तुमने जज कर लिया ना कि हाँ सारे के सारे ऐसे होंगे। तो ये हम सैंपल यूज हम भी करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर्स देख लेते हैं, सैंपल एरर्स, सैम्पलिंग में एरर्स भी तो यूज होते हैं। तो क्या जो मैं ये डेटा उठा रहा हूं, ये जो मैंने डेटा उठाया 10 सैंपल का डेटा उठाया, क्या ये अलग हो सकता है, अलग हो सकता है कि नहीं, अलग सही लिखा है ना मैंने, हाँ। क्या ये अलग हो सकता है इस 100% की डेटा के तौर पर, हाँ 100%, मतलब हो सकता है कि अलग हो सकता है अलग हो। तो ये जो एरर आया, ये जो गलती आई कि इस ये डेटा, मैंने कहा कि जो चावल है 100% सही है और नीचे से खराब थे, 90% सही थे। तो ये जो डेटा आया, ये जो वेरिएशन आया मेरा, ये वेरिएशन 10% का रिकॉर्ड करा, ये क्या है, ये गलती है, ये एरर है, इसको कहते हैं सैम्पलिंग एरर। जो सैम्पलिंग की वजह से उठाने पर जो मेरे को इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है वो एक्यूरेट रियल इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा अलग है, इसको कहते हैं सैम्पलिंग एरर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। अच्छा, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि मेरे सैंपल उठाने की वजह से इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, पर जिससे मैंने कलेक्ट करी है, जिन 10 लोगों से मैंने कलेक्ट करी थी, उन्होंने गलत ही डेटा दिया था, इसीलिए पूरी की पूरी पॉपुलेशन की जो मैंने एजम्पशन करी कि हाँ ये डेटा हो सकता है, वही गलत हुआ। तो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, मैंने पूछा माइक लगा कि क्या अच्छे लगते हैं, स्टिंग, रेड बुल या हेल, तो उन्होंने इनकरेक्ट रिस्पॉन्स दिया, हो सकता है। नॉन रिस्पॉन्स ऑफ सम यूनिट्स ऑफ सैंपल सिलेक्टेड, अच्छा कुछ तो पूछा मैंने, कहते हम पीते ही नहीं है, जा अपना काम कर, ये कह के निकल गए, तब ठीक है। बायस अकर्स व्हेन सैंपल डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ टारगेट, अच्छा मेरी बायसनेस इन्वॉल्व हो गई, मैंने जितने भी लोग लिए वो सारे के सारे अच्छे पहनावे वाले दिखने चाहिए, और उसमें से उन्होंने 9 लोगों में कहा हम रेडबुल ही पीते हैं, हम स्टिंग नहीं पीते, स्टिंग तो बेकार है। शायद क्या पता जिंदगी में पीते हो स्टिंग, रियल लाइफ में स्टिंग ही पीते हो, पता लगे रेड बुल की क्या महीने से रखी है और स्टिंग लगा के, ठीक है जी। तो ये हो सकता है कि हाँ अंदर से आती है ना कि हाँ हम आंसर देंगे तो रेड बुल पियेंगे। क्या तुम भी बताओ, खुद भी बताओ, जब क्लास में बात चलेगी और मैम ने किसी दिन पूछ लिया कि तुम में से कौन पीता है स्टिंग, रेड बुल या हेल, तो मैक्सिमम बच्चे रेड बुल के ऊपर हाथ उठाएंगे। इनकरेक्ट रिस्पॉन्स है कि नहीं, बस खत्म हो गया, नॉन सैम्पलिंग एरर भी हमारे खत्म हो गए। इसके बाद क्वेश्चन कर जाते हैं, और टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर बता दे, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स हो सकता है, और जो नॉन रिस्पॉन्स हो सकता है, और बायसनेस मेरी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है, सेंसस ऑफ इंडिया जहाँ पर पूरे पूरे हिंदुस्तान का हमारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, जब यह हमारी वोटिंग होती है ना, वोटिंग, तब सेंसस कलेक्ट किया जाता है, कि भैया तुम्हारे घर में कितने मेंबर है, अच्छा कितने कितने साल के, स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जॉब कितने काम करते हैं, जॉब करते हैं, ऐसे घर पे आते हैं ना पूछने के लिए, तो वो सेंसस, ठीक है। चैप्टर खत्म, अगली वीडियो आने वाली है जल्दी, ठीक। क्वेश्चन करो, चीजें समझ में आई तो लाइक करो, नहीं आई
तो कमेंट करो भाई साहब, कमेंट करो, पूछो क्या दिक्कत है, आएगी वीडियो इसके बारे में, ठीक है। और बाकी मौज मस्ती तो रुकनी नहीं चाहिए, जिंदगी में मजे लो, खुश रहो और रिवीजन जरूर करो।